नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी 9121 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट आधा फीसदी की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही गिरावट आज सेंसेक्स में भी है। मिड कैप्स में लेकिन कह सकते हैं हल्की बाइंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 0.17% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स काम कर रहा है। कुछ मिड कैप के गेनर्स देख लेते हैं जहां पर तेजी आईडीबीआई ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अजंता फार्मा यहां पर भी 2.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में तेजी है। डिवीज लैब ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। साथ ही M&M फाइनेंशियल 2.25% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन लूजिंग साइड पर मिड कैप्स में कंसर्न नेरोलॉक में 3% के गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। साथ ही इंडियन बैंक, AB फैशन जैसे स्टॉक्स है जहां पर 1 से 1.5% तक की गिरावट है। आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री लाइंस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जुड़कर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर अपने स्टॉक का नाम मेंशन करना है और उसे मैसेज करना है। आपको स्टॉक का भाव लिखना होगा। साथ ही फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर जाकर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं गुड़गांव से। इन्होंने अंबुजा सीमेंट के शेयर्स लिए हैं 235 के भाव पर लिए हैं। इम्तियाज़ बताइए, इन्होंने अंबुजा सीमेंट लिए है 235 के भाव पर, तो इस पे क्या करने की राय होगी? इम्तियाज़, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इम्तियाज़, गुड़गांव से एक सवाल भेजा है हमें सोनिया ने। इन्होंने अंबुजा सीमेंट के शेयर्स लिए हैं और इन्होंने 235 के भाव पर खरीदा है, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? आज कमजोरी के साथ भी ये स्टॉक हल्का कारोबार कर रहा है। देखिए, अंबुजा सीमेंट के अगर हम डेली चार्ट को एनालाइज करें यहाँ पे, तो काफी टाइम से तकरीबन 5 से 6 दिन से कंसोलिडेशन जोन में है। तो जब तक ये जोन ब्रेकआउट नहीं होगा कोई फर्दर डेवलपमेंट होना मुश्किल है। बट यस, ट्रेंड्स लुक्स वेरी मच पॉजिटिव। हमें 228 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए पोजीशंस, और जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मेरे ख्याल से ये ऊपर में 250 टू 260 का जोन यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 250 के ऊपर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकता है। 233 का स्तर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 250 का स्तर अगर पहुंचते तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। हमें सवाल भेजा है सचिन ने पटना से, और इनका क्वेश्चन है रिलायंस को लेकर। क्वांटिटी है 20 और जो उनकी खरीद प्राइस है वो 970। इम्तियाज, रिलायंस को लेकर अभी क्या राय है? 970 पर खरीदा था, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए भी होल्ड की सलाह हुई यहाँ पे। नो डाउट हमने काफी एक बड़ा रनअप देखा हमने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, और ये रनअप काफी टाइम से अपने आप को मेंटेन करके रखा, जो हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज है और उसके बाद तो रिलायंस फिलहाल ऑलमोस्ट 1289 के लेवल्स पर एक शानदार तेजी लगातार कुछ दिनों में, उसके बाद थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ और दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे। सवाल है राजेश का, जो कि बिहार से उन्होंने भेजा, और इनका क्वेश्चन है अशोक लेलैंड को लेकर। इनके पास 275 स्टॉक्स है जो कि 90 रुपए के आसपास की खरीद है, 90 रुपीज 45 पैसे। इम्तियाज, अगर आप सुन पा रहे हैं, इनको कह सकते हैं हर शेयर पर 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? आज के सेशन में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। देखिए, आज के सेशन के बाद मेरे ख्याल से स्टॉक्स में थोड़ा सा वीकनेस बन चुका है यहाँ पे, बट हमें इनको सलाह दूंगा क्लोजिंग बेसिस तक वेट करिए। अगर इनकी क्लोजिंग आज 90 रुपया 35 पैसे या 90 रुपए के नीचे अगर आती है तो यहाँ से इनको एग्जिट ले लेना चाहिए नेक्स्ट सेशन में। अगर नहीं आती तो होल्ड ऑन करिए। मेरे ख्याल से वापस से रिकवरी में उनको 95-97 का लेवल वापस से देखने मिल जाएगा, तो ऊपर स्तर में यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। जी, तो एग्जिट करने की राय यहाँ पर अशोक लेलैंड में होगी। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लविश। लविश, पूछिए अपना सवाल। Madam, I bought 1,000 share of Hexaware at the rate of 218. So what should I do, and what is the future prospect of the share? I am a medium to long term investor. आपने ये किस भाव पे लिया है? मैडम 211 पे भी लिया हुआ है एंड 218 पे भी है, लिया हुआ है, दोनों का है। तो एवरेज इन बिटवीन है। तो प्लीज मैडम मेरे को गाइड कीजिए। काफी टाइम से मैडम ये 1 महीने से इसी रेंज में घूम रहा है और हल्का मुनाफा भी आपको हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसे होल्ड करना चाहेंगे? कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम 3 से 6 महीने के बीच में इसको होल्ड करना चाहता हूँ। जी, तो इम्तियाज, इन्होंने हेक्सावेयर के 1000 शेयर लिए हैं 211 के भाव पर, और यहाँ इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने के लिए और होल्ड करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी?
अंडर आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया हेक्सावेयर ने। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए 270 रुपए के स्टॉप लॉस से ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक 217 के नीचे बंद नहीं आता इनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अगर इनका होराइजन है 2 से 3 महीने का तो होल्ड करिए। हो सकता है कि 280 से लेके 300 रुपए का रेंज आपको 2 से 3 महीने में दिखाई दे सकता है, वहां पे प्रॉफिट ले सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल थोड़ा होल्ड ऑन करने की ही सलाह है। हमें सवाल भेजा है पंकज ने, इनका क्वेश्चन है गति को लेकर। इम्तियाज, इनके पास टोटल क्वांटिटी है 250 जो कि 132 के स्तरों पर खरीदी हुई है। गति में फिलहाल आउटलुक क्या है आपका? आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4% का गेन है, तेजी देखने को मिली, इन्हें मुनाफा भी हो रहा है। इन प्रॉफिट्स के साथ अभी क्या करें? देखिए, अगर गति की बात करें तो जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है सब एक जीएसटी को लेके प्ले आउट हो रहा है यहाँ पे। पहले भी हमने यहाँ पे अच्छी रैली देखी, अब वहां से वापस से कूल ऑफ हो गया, अभी नया रैली यहाँ से स्टार्ट होते हुए नजर आ सकता है। होल्ड करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 134, और जब तक ये 134 ब्रेक नहीं होता हो सकता है कि ऊपर में आपको 160 टू 180 का रेंज देखने मिले, वहां पे ये एग्जिट ले सकते हैं। जी, और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है तमाम लॉजिस्टिक स्टॉक्स में। कैबिनेट ने जीएसटी को मंजूरी भी दे दी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी इस वक्त गति में भी देखने को मिल रही है। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं विवेक। विवेक, पूछिए अपना सवाल। विवेक, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए, उनका सवाल हमारे पास है। विवेक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 शेयर्स लिए हैं 177 के भाव पर, और इनको हल्का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इम्तियाज, क्या राय होगी इस शेयर पे आपकी? देखिए, इनको भी होल्ड की सलाह दूंगा मैं यहाँ पे। तकरीबन 2 दिन पहले स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट अभी तक मेंटेन्ड है, अब तक कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं आया। स्ट्रक्चर काफी क्लियर है यहाँ पे, और 160, 160, 161 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं उनको वहीं पे स्टॉप लॉस लगाने की बात करूंगा 160 से। अगर ये होल्ड ऑन हो जाता है तो मेरे ख्याल से ऊपर में जो एक गैप डाउन ओपनिंग है 180 रुपीज तक के लिए, तो वहां पे ये फिल्टर करने आ सकता है। तो 180 रुपीज आपका इमीडिएट टारगेट आप पकड़ के चलिए, जहां पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 180 तक का स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर 180 का स्तर छूता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हरिओम है कोलकाता से। नमस्कार हरिओम जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, मेरे 300 शेयर हैं सन फार्मा के 710 पे। ठीक है, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं? 20 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, सन फार्मा, इनकी जो खरीद है इम्तियाज वो है 710, 710 रुपए पे खरीदा है, फिलहाल 3 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए सन फार्मा में? इनके पास समय ज़्यादा नहीं है, काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस के लिए ही पूछ रहे हैं। 20 दिन इसे और होल्ड कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर शॉर्ट पोजीशन की आपकी अगर आप मोमेंटम के लिए प्ले कर रहे हो यहाँ पे, तो 702 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करिए। बट अगर मैं यहाँ पे इनको एक एडवाइस कर सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर होराइजन बढ़ा देते हैं तो 683 का स्टॉप लॉस है, जहाँ पे अगर ये होल्ड करे तो हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इश्यू काफी अच्छा फेवरेबल बन सकता है। तकरीबन हो सकता है कि अप्रैल महीने में आपको ये स्टॉक 780, 790 या मे बी 800 रुपए तक दिखा सके, तो काफी अच्छा एक रिटर्न देखने मिल सकता है अप्रैल महीने में। जी, तो होल्ड करने की राय, और 800 तक का लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से लतीफ। लतीफ, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास टोरेंट पावर के शेयर है 150 पे लिए हुए 250, और दूसरा एनसीसी भी मेरे पास है 90 पे लिया हुआ है। एनबीसीसी, तीसरा एनसीसी लिया है आपने, कितने शेयर्स लिए? एनसीसी 90 पे लिया हुआ है 300, और टोरेंट पावर है 150 पे 250 शेयर जी, तो और आरबीएल बैंक में लेना चाहता हूँ, थोड़ा एडवाइस चाहिए। जी, इम्तियाज, इनका पहला सवाल तो टोरेंट पावर पे है। इन्होंने 250 शेयर्स लिए हैं 150 के भाव पर, और एनसीसी भी लिया है इन्होंने 90 शेयर्स 300 के भाव पर। तो इन दोनों ही शेयरों पे आपकी क्या राय होगी? इसके साथ ही साथ आरबीएल बैंक भी ये खरीदना चाह रहे हैं। देखिए, पहले टोरेंट पावर की हम बात करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है, मेंटेन्ड है, ज्यादा ओवरबॉट में नहीं है। एक फॉल डाउन हुआ था, फॉल डाउन के बाद अभी इनके लास्ट लेग जो हायर साइड पे है वो यहाँ पे उभरते हुए नजर आ रहा है, तो इनको होल्ड करना चाहिए फॉर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 197, और ऊपर में 225 का टारगेट पकड़ के चलिए, जो आपको इमीडिएटली नजर आ सकता है। दूसरा है आपका अडानी पावर एनसीसी, सॉरी एनसीसी के ऊपर। एनसीसी में भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम कंसोलिडेशन जोन हो रहा है। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आएगा स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 90 टू 93 रुपीज तक जा सकता है इमीडिएटली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 79 रुपीज। तो ये दो पोजीशंस आप होल्ड करिए विद अ स्टॉप लॉस। जी, ऑलराइट, साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर उमा शंकर हैं उज्जैन से। उमा शंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका?
फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन क्वेश्चन इनका एचडीएफसी बैंक को लेकर है। इनके पास टोटल क्वांटिटी है 15, जो कि 1400 के स्तरों पर खरीदा हुआ है। आज के बाजार में एचडीएफसी बैंक बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 0.1% की बढ़त है। इनकी खरीद है 1400 की और फिलहाल 1435 का लेवल दिख रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी इम्तियाज? देखिए, इनके लिए सलाह ये होगी कि जो बाइंग का कॉस्ट है इनका, उसी को स्टॉप लॉस लगा दीजिए तकरीबन 1410 के आसपास। जब तक ये स्टॉक्स 1410 के आसपास उसके ऊपर यहाँ पे मेंटेन, मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने मिले। हमने एक डाइवर्जन देखा था यहाँ पे, जहाँ पे सिंगल डे में 1454 से ये स्टॉक्स पूरा एक स्विंग पैटर्न बना था 1360। उसके बाद से 15 से 20 दिन तक ये स्टॉक्स इसी रेंज में रहा है। जैसे ये मोमेंटम ब्रेकआउट होगा, मेरे ख्याल से एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो फिलहाल बने रहिए 1410 के स्टॉप लॉस से।